हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था। इसी में ही हमने लास्ट टर्न पे किया था फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने देखा, तो उसमें हमने देखा था कि कौन से कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, क्योंकि इनमें साइज़ जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इनका साइज़ स्मॉल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका क्या होगा, हाई होगा। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो इनकी हाई होती है, मतलब आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन साइज जो रेशो है वो क्या होगा, इनके लिए हाई होगा। और वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसलिए लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये तो हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बन रहा है, कैसे बनता है। अब हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री में किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जितने लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। नंबर ऑफ लिगेंड विच आर लिंक्ड टू द मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है, ठीक है। और ये कहलाती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और शेप की जानकारी मिल जाती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मेटल आयन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के जनरली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो हाई स्पिन, लो स्पिन कह सकते हैं, या इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। लो स्पिन हाई स्पिन हो गया, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो sp3d2 या d2sp3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है वो भी हम देखते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम एक एक को लेकर इनको देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसके अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये हमने बताया अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और नेचर ऑफ लिगेंड के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है जब इनके अंदर डेल ओ जो है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और डेल ओ इज लेस देन क्या हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी से, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब हम इसमें ले रहे हैं फर्स्ट जो है एग्जांपल FeH2O का होल 6 3+ हेक्सा एक्वो आयरन 3 कैटायन, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अंदर लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इसके अंदर इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स Fe जो है मेटल हमारे पास में क्या है, Fe इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आयरन की कितनी आ गई है, +3 आ गई है। और Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 26। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका Fe का 3d6 4s2। और अगर हम +3 बता रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा इसका, 3d5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो लिगेंड है, हमने कहा ना डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के आधार पर हम इसको बता रहे हैं। तो लिगेंड यहाँ पर हमारे पास में क्या है, H2O। और H2O जो है वो कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड है तो ये क्या है कि दे आर अनेबल टू पेयर अप दीज इलेक्ट्रॉन्स, की ये जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें पेयर ये नहीं कर पाता है। दस इन दिस कॉम्प्लेक्स, अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें कॉम्प्लेक्स तो बनाना ही है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 हमें ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट। तो क्या होता है कि हम आउटर ऑर्बिटल जो हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं।
कैसे होगा ये? तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि Fe 26 एटॉमिक नंबर इसका 26 है। तो Fe एटम का अगर हम देखें तो 3d6 4s2 है। तो 3d6 में हमारे पास में क्या आ गया, ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6 और 4s2 तो ये हो गया हमारे पास में 4s2। Fe+3 आयन ये अगर हम बात करें तो अब Fe+3 में कितने हो जाएंगे, 3d5 हो गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव हुए और एक कौन सा हो जाएगा, इसका D का चला जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया, 1 2 3 4 5। तो 3d में कितने रह गए हमारे पास में, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और 4s क्या हो गया, वेकेंट हो गया। और 4p 4d हमारे पास में ऑलरेडी हमने बता रखे हैं, आगे के ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर Fe+3 आयन जो है ये अभी फ्री स्टेट में था, ये अभी कहाँ पर था, फ्री स्टेट में था। अब हम कह रहे हैं कि Fe+3 आयन जो है इन कॉन्टेक्ट विद H2O लिगेंड। अब H2O हमारे पास कितने, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड के लिए हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट 6 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है H2O ये वीक लिगेंड है, तो ये पेयर अप नहीं होगा। तो ये जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वो तो हमारे पास एज इट इज रहेंगे डी में, क्योंकि ये तो पेयर अप हो ही नहीं रहे। तो ये जो 3d के हैं वो तो हमारे पास में क्या हो गए, सारे फुल हो गए, है ही इनके पास में कोई वेकेंट हमारे पास है ही नहीं। अब हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, बाहर के 4d इलेक्ट्रॉन क्या करना, पार्टिसिपेट करना है। तो sp3d2 भाई या तो बनेगा d2sp3 या बनेगा sp3d2। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये sp3 और d के कितने आ गए, ये 2। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, sp3d2। तो इसके अंदर sp3d2 में एक आ गया हमारे पास में 4s का, 3 हमारे पास में आ गए 4p के और 2 जो आ रहे हैं ये हमारे पास में किसके हैं, 4d के। तो ये आउटर हो गए ना, d कौन से हो गए, ये आउटर हो गए। तो इसे हम आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसे हम स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं। आउटर स्फीयर भी हो सकता है और स्पिन फ्री भी हो सकता है, या हम इसे हाई स्पिन भी कह सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमने कब देखा था, कब हो रहा है ये हो रहा है जब H2O लिगेंड जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है। इसके H2O लिगेंड क्या हो रहा है कि कांटेक्ट में आया, तो ये हो गए। अब ये पांचों जो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइज होकर क्या करेंगे, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बना देंगे। और अभी इनका नाम जैसे 4s है, 4p है या 4d है, अब इनके सबका नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। sp3d2 हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये इक्वल एनर्जी के बन गए हैं। तो अब अगर हम इन्हें देखें कि यहाँ पर हमारे पास में ये आयरन इसका देखेंगे तो ये 3d तो एज इट इज ही रहेगा। 3d वाला जो है वो तो हमारे पास में क्या होगा, 4 और ये 5, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है 3d का। और ये हमारे पास में कितने हो गए, एक 4s का और 3 इसके और 2 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ये हमारे पास में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हमारे पास में कौन सा हो गया, sp3d2। और यहाँ पर हमारे पास में ये कितने रह गए, 3, 2 तो काम में आ गए ना ये, तो ये हमारे पास में कितने रह गए हैं, 3 ऑर्बिटल हमारे पास में ये अलग 4d के बच गए हैं। और ये हमारे पास में आ गए हैं किसके, sp3d2 के। अब इन sp3d2 में H2O जो है हमारे पास में लिगेंड, वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इनके अंदर। एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास में H2O से आएगा। ये जो H2O है वो क्या करेगा, इनके पास में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 H2O थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 H2O ये हमारे पास में आ गए हैं। और ये क्या कर रहा है, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या बना है, sp3d2। ये हमारे पास में क्या बन गया, sp3d2 स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर sp3d2 जो बना, इसके अंदर अगर हम देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास में कितने आ गए, कितने आएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 5 हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसा हो गया है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो गया ना, पैरा मैग्नेटिक हो गया नेचर में ये, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो गया। और क्या बताया था हमने, ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, स्पिन फ्री, या हम इसे कह सकते हैं आउटर स्फीयर, ठीक है, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और कौन सा बना ये अपना, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सब sp3d2 के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, sp3d2 के लिए। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका आप निकाल सकते हो, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ही था कि √10n+2 से निकाल लेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92 bm बोर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। और ये ज्योमेट्री आई गई है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो वो हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी कि इसमें हमारे पास में कितने आ गई है, Fe, ठीक है, और ये हो गए हैं ये इसके 6 H2O, और ये हो गया हमारा +3 H2O ले लें हम यहाँ पर। तो ये हुआ हमारे पास में FeH2O का होल 6 3+ जो आयन है कैटायन, इसका हमने देख लिया कि हमारे पास में कौन सा बना, sp3d2, ठीक है, हाई स्पिन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। ये हमारे पास में हो गया FeCN का होल 6-4 हो गया, ठीक है। अब इन दिस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, आयरन जो है वो किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। इसके अंदर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो हमारा क्या था, 3d6 4s2 था। तो 3d6 4s2 में 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6 और 4s2 बन गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, ठीक है। 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आयरन किसमें, +2 में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आयरन है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने बच गए, 3d6 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही हमारे पास में बच जाएगा। अब वही चीज हमें देखना है कि नेचर ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ लिगेंड में CN जो है वो हमारा कैसा लिगेंड है, CN है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। CN कैसा लिगेंड हो गया, तो आयरन +2 आयरन इन फ्री स्टेट में अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किससे चले गए थे, 4s से चले गए। तो यहाँ पर अगर हम आयरन +2 आयन इन कॉन्टैक्ट विद साइनाइड लिगेंड की अगर बात करते हैं तो साइनाइड लिगेंड के साथ में जब कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग अगर होती है तो क्या हो जाएगा कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में चले जाएंगे, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास में चले जाएंगे। और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, ये वेकेंट हो गए, ये वेकेंट हो गए और ये हमारे पास में बन गया D2sp3, क्या बन गया हमारे पास में, D2sp3। इसमें D जो है वो हमारे पास में कौन से 2 आए हैं, 3D के, S 4s का और P 4p के, 3 जो है P वो 4p के आ गए हैं हमारे पास में। तो ये जो ऑर्बिटल आए 6 ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होकर इक्वल एनर्जी के, अभी तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, 3D का, 4s का, 4p का, लेकिन ये इक्वल एनर्जी के जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, D2sp3 ऑर्बिटल बोलेंगे। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में अब ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में ये वाले आ गए, ठीक है। और
ये हमारे पास में 6 ऑर्बिटल आ गए हैं। ये हमारे पास में क्या आ गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास में कौन से ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल, D2sp3 ऑर्बिटल है। ये 6 ऑर्बिटल हमारे पास में है D2sp3 के। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि साइनाइड लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। व्हेन दिस आयन comes in contact with cyanide ligand, these d electron get paired up। ये हमने बता दिया कि ये क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है, पेयर्ड अप अपकमिंग 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये जो है हमारा ये 3 जो है ऑक्यूपाई कर लिया इसने, और रिमेनिंग 2d ऑर्बिटल्स आर नाउ वेकेंट। अब 2 जो है d ऑर्बिटल ये क्या हो गए, इसके अंदर वेकेंट रह गए हैं, विच ओवरलैप विद 1 4s एंड 3 4p। ये जो है 2 वो एक 4s और 3 4p के साथ में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और नए कितने बना रहे हैं, 6 न्यू D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के, ये इक्वल एनर्जी के बना दिए। और इनके अंदर क्या होगा, जो साइनाइड है वो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। साइनाइड क्या करेगा, लोन पेयर इनके अंदर डोनेट करेगा। कैसे कि एक एक जो है ये 6 साइनाइड आयन जो है वो इन 6 के अंदर लोन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इस तरीके से ये साइनाइड आयन हो गए 6, और ये 6 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखें इस कॉम्प्लेक्स में FeCN का होल 6 - 4 जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0, क्योंकि इसमें सब क्या है, पेयर्ड है ना ये, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो तीनों क्या हो गए, पेयरिंग हो गई। इसमें क्या हो गया था, पेयरिंग हुई थी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, वो 2 पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक हो गई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आ गई है, डायामैग्नेटिक हो गई। और इसमें क्या हो जाएगा, ये स्पिन पेयरिंग हो गई है। वहां स्पिन फ्री था, ये स्पिन पेयरिंग हो गई है। वहां हमारे पास में क्या होता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, वहां हमारे पास में क्या था, आउटर स्फीयर था, तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 0 है। तो √n n+2 से अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आ गया, वो 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या था, Fe, और ये हमारे पास में Cn, -4। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन 6 में आउटर स्फीयर इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स जो है, या हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह लो इनको, या sp3d2 और D2sp3, तो ये हमारे पास में क्या बन गए हैं, D2sp3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ये चीज आपके जैसे कॉम्प्लेक्स आपको दे देंगे, FeCN 6 का होल, FeCN 6 -4 दे दिया, -3 दे दिया,
अब इनमें आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक है क्या डायमैग्नेटिक है। अभी मैं नेक्स्ट उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड ना दूंगी, तो वो आप एक बार प्रैक्टिस कर कर देखना कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके इसी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या हुई कि मेन बात इसके अंदर जो है वो आपको लिगेंड पता होना चाहिए कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड अगर पता है तो आप उसको निकाल सकते हैं कि हम कौन सा कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बन रहा है। दूसरा, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जीरो आ रही है तो डायमैग्नेटिक होगी, पेयर्ड है सभी तो जीरो आएगा, जीरो होगा तो डायमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेके 5 तक के हो सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद तो क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वापस 4 3 2 1 हो जाएगा। तो अगर वो 1 to 5 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ये शो करेंगे। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अगर अनपेयर्ड है तो ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, 1 से लेके 5 के बीच में, 0 में तो 0 ही रहेगा। तो ये चीजें आपके इस चैप्टर में भी आती हैं और इसके साथ साथ आपके कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें भी आएगा। तो अब ये हमने जो करा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करेंगे। ओके, थैंक यू।